अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अपनी फाइवर सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आपने कीवर्ड की कैसे रिसर्च करनी है। जब आपके पास कीवर्ड रिसर्च हो जाएंगे, आप उस पर जितनी हार्ड वर्क करेंगे, लाइक मेरे पास जो हमने ये सर्च किए थे कुछ कीवर्ड हैं जस्ट आपको समझाने के लिए, आप इससे बेटर कर सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कुछ बेसिक कीवर्ड जो है ना वो सर्च किए थे। इधर हम अपनी गीक बनना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि इसमें टाइटल आप इतना ज़्यादा बड़ा नहीं रख सकते, छोटा टाइटल रख सकते हैं। उसमें ये होगा कि आप कोई भी कीवर्ड उठा लें। जैसे मैंने आपको ये सजेस्ट किए थे कि इसके ऊपर इतनी सर्विसेज ऑनलाइन है, इस पे इतनी, इस पे इतनी, इस पे इतनी है। तो कोशिश करें जो सबसे छोटी जिस पे सर्विसेज कम बनी होती हैं वही कीवर्ड्स आप टारगेट किया करें। उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी सर्विस रैंक भी हो जाती हैं और आपको ऑर्डर भी मिल जाता है। तो इसमें अगर मैं आप इसमें यही से जो मैंने आपने फाइंड आउट किया था आपने भी फाइंड आउट किए होंगे। तो अगर आपने मेरी वो पहली वीडियो नहीं देखी तो आप उसको जाकर पहले देख लें ताकि आप एक अच्छी तरह कीवर्ड रिसर्च कर सकें। इसमें अगर मैं ये टाइटल रख लूँ कि आई विल डिज़ाइन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड पिच। अच्छा, अब इसमें अगर देखें, एक ये कीवर्ड लगा हुआ है डिज़ाइन का, एक ये पावर पर प्रेजेंटेशन का कीवर्ड लगा हुआ है और एक ये पिच। इसमें अब मैंने कोशिश की है कि मैंने 3 कीवर्ड लगा लिए। अब इन 3 कीवर्ड्स को मैं बार बार हर जगह रिपीट करता रहूँगा, हर जगह बार बार रिपीट करता रहूँगा। तो फाइवर का जितना भी एल्गोरिथम होता है वो सारा का सारा डिपेंड कर रहा होता है कीवर्ड्स के ऊपर। तो नेक्स्ट हमने ये करना है कि अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। लाइक जो भी आपकी सर्विसेज हैं, जो भी आपने कीवर्ड्स फाइंड किए हैं, लाइक ग्राफिक डिज़ाइन और प्रेजेंटेशन डिज़ाइन या बिजनेस प्रेजेंटेशन या वटेवर, जो भी ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। उसके बाद जो इसकी मजीद डिस्क्रिप्शन होती है कि लाइक आप फुल प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करेंगे, हर सर्विस के लिहाज से अपनी एक यूनिटी रहती है, आप उसी हिसाब से जो है वो सब कर लें। किस पर्पज़ के लिए होंगी आपने वो पर्पज़ फाइंड आउट करना है। ये चीज़ें बहुत मैटर कर रही होती हैं। लाइक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उसमें ज़्यादा काम मिल रहा होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है उसमें वो काम नहीं मिल रहा होता। आपने वो देखना है कि आपकी जो सर्विस है उसमें सबसे ज़्यादा काम किस मार्केट में है, तो वो आपने उसी हिसाब से चूज़ कर लेना है। एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में आप 3 चूज़ कर सकते हैं। मैंने रैंडम जस्ट आपको समझाने के लिए ये बता दिया। अच्छा, फिर आप वो जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ना अपने उसके लिए, आप वेब डेवलपर हैं, आप डिज़ाइनर हैं, जो भी हैं, लाइक आप इंस्ट्रक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, जो भी हैं, तो आप उसी हिसाब से अपनी सिलेक्शन कर लें। लाइक मैं पावर पॉइंट और गूगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंडस्ट्री आपने सेलेक्ट करनी है कि इंडस्ट्री आपकी कौन सी होगी। ये चीज़ें बड़ी वो रोल प्ले करती हैं क्योंकि उसी इंडस्ट्री से लोग उठ के आते हैं तो फिर वो उसी हिसाब से अपने कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं। तो ये आपने देख लेनी है कि आपका काम किस फील्ड में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ मैं कोई भी रैंडम ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद हम ये कर लेते हैं कि लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में आपके लिए प्रो टिप ये है, तो आप एक तो इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपने उर्दू नहीं सेलेक्ट करनी है, आपने हिंदी नहीं सेलेक्ट करनी। ये क्यों? क्योंकि ज़्यादातर काम यूएस उन कंट्रीज से आता है, यूएस से आता है, ऑस्ट्रेलिया से, इन यूरोपियन कंट्रीज इन वहाँ से कब हमें जो ऑर्डर वगैरह मिल रहे होते हैं। आप एक तो फ्रेंच सेलेक्ट कर रहे हैं। फ्रेंच सेलेक्ट करने का ये कि फ्रांस पहले बोलते तो फ्रेंच ही हैं, पर उनकी डॉक्यूमेंटेशन और ज़्यादातर काम जो है ना वो इंग्लिश ही में होता है। इसी तरह आप जर्मन भी हैं, उनका भी बिल्कुल ही सिनेरियो होता है। तो ये आप सेलेक्ट करेंगे तो ये चीज़ें, ये प्रो टिप है आपके लिए, तो ये बड़ी आपके लिए एक हेल्पफुल चीज़ होगी। इंग्लिश के साथ आपने ये 2 लैंग्वेज लाजमी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप जिस फॉर्मेट में उसको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे वो अपना बता दें कि मैं आपको ये चीज़ इस फॉर्मेट में दूंगा, लाइक पीपीटी होगी, की नोट होगा, पीपीटी इलेक्ट्रॉनिक MP4 होगा, वटेवर जो भी है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे टैग। ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये टैग हमें कहाँ से मिलेंगे? पहले तो जाना टाइटल में मैंने लिखा हुआ डिज़ाइन, एक तो मैं इधर डिज़ाइन लिख लूँ। एक डिज़ाइन हो गया और दूसरा मेरा कीवर्ड है पावर पॉइंट। ये देखो फाइवर को सजेस्ट कर रहा है पावर पॉइंट। फिर एक मेरा है पिच टिक, एक ये कीवर्ड हो गया। अब उसके अलावा मैंने कौन सा लिखा था? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का भी कीवर्ड आप इसमें लिख रहे हैं। और कीवर्ड्स आपने कहाँ से फाइंड करने हैं ये मैंने आपको सब कुछ बताया है। टैग्स कहाँ से फाइंड करने हैं ये मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। ये पहुँचेगा आप कोई भी यहाँ पे रैंडमली नहीं, बल्कि वहाँ से जो आपने रिसर्च की हुई है उसी से, जो आपने टाइटल लिखा हुआ है उसी से लेने हैं। ये चीज़ें आपकी मैच कर जाएंगी ना, हर जगह टाइटल भी सेम हो, कीवर्ड भी सेम हो आपके,
आगे जाके आपने डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ें लिखनी है, प्राइसिंग में भी ये चीज़ें लिखनी है, तो देखें आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। फिर आप इसको सेव और नेक्स्ट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास प्राइसिंग की बात आ जाती है। प्राइसिंग में बात इसमें आपके पास ये होता है कि आपने एक चीज़ देखनी होती है कि सबसे पहले जो आपके पैकेजेस के नाम है ना, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, बिल्कुल ये चीज़ें आपने नहीं करनी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि फाइवर का जितना भी ऑल्गोरिदम है वो बेस कर रहा होता है इस चीज़ के ऊपर, वो बेस करता है कीवर्ड्स के ऊपर, टैग्स के ऊपर, मोस्टली कीवर्ड्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। तो आपने यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड ये बिल्कुल नहीं लिखना। आपके जो कीवर्ड्स है ना, मैंने आपने देखा होगा कि मैंने कीवर्ड किसी कौन से यूज़ कर रहा हूँ, डिज़ाइन का, पावर पॉइंट का और पेज का। तो आपने भी इसी तरह लिखना है कि सिंपल प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसको आप कॉपी कर लें, स्टैंडर्ड में आप थोड़ा इसको एडवांस कर लें कि मॉडर्न प्रेजेंटेशन, और इसी तरह आप जो है इसको एडवांस लिखते हैं। ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये चीज़ें आपने लिखनी है जो आपका कीवर्ड वहाँ पे यूज़ हुआ है। इनके प्रेजेंटेशन डिज़ाइन, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन अप टू, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हैं, अपनी सर्विस से रिलेटेड लिखनी है आपने 5 स्लाइड्स। ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ कॉपी कर लें, आप इसको यहाँ पे दोबारा लिख दें, आप लिखें प्रेजेंटेशन डिज़ाइन अप टू 10 स्लाइड्स। ठीक है, एनिमेशन आप लिख दें अगर यहाँ पे आप एनिमेशन देना चाहें। ठीक है, तो यही चीज़ें आपने एडवांस प्रेजेंटेशन के अंदर ये कर लेनी है कि प्रेजेंटेशन डिज़ाइन अप टू 50 स्लाइड करना है। इसमें फिर ये लिख दें कि आप सारी सर्विसेज में दें, आपका जो प्रीमियम पैकेज होता है उसमें मैक्सिमम इसको बार दें। कोशिश करें, बात करने का मकसद एक ही है कि जो आपके कीवर्ड्स हैं वो हर जगह रिपीट होने चाहिए। यहाँ हम जो मिस्टेक कॉमनली कर रहे होते हैं, अनुभव लिखा होता है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, या किसी ने लिखा होता है 1 2 3 या ऐसे, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा ना करिएगा। कीवर्ड जो आपके हैं वो आप यहाँ पे लिखें। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल नहीं हुए, आपने बिल्कुल पहले काम नहीं किया हुआ है, आपको कोई भी ऑर्डर नहीं मिला, तो कोशिश करें इसको डिलीवरी डेट 1 करें, इसको आप जो है ना 2 तक कर दें, इसको 3 या 4 डेज तक कर दें। ठीक है, अब आपका जितनी भी रिवीजन देना चाहें वो आप पर डिपेंड है, और आपकी सर्विस रिलेटेड है, आप इसको रैंडमली सिलेक्ट कर लें या जो भी सिलेक्ट कर लें। अच्छा, इसमें आप ये है कि ये आपकी सर्विस और रिक्वायरमेंट्स पर डिपेंड है कि सोर्स फाइल देनी है नहीं देनी, क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अपने यहाँ पे मैं स्लाइड सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप यहाँ पे अपना जो है ना जो भी आपकी सर्विसेज हैं उसी लिहाज से आप वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ ये चीज़ें आपकी सर्विसेज से रिलेटेड है, जितनी भी आपकी लाइक है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने ये करना है कि रियल मटीरियल देना है या नहीं देना है, इस तरह मेरी सर्विस आ रही है। एट द एंड जो मैं यहाँ आपको बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये बात है कि प्राइस अगर आप बिल्कुल नहीं हुए तो इसकी प्राइस आप $5 कर दें, और इसकी प्राइस आप $10 करें, और इसकी प्राइस आप कोई नहीं $100 कर दें। ठीक है, बिल्कुल अगर आप नहीं हुए, पहले आपको कोई ऑर्डर पे नहीं मिला होगा, तो ये आप ये चीज़ें कर लें। अब एक चीज़ बड़ी आपने यहाँ पे नोट करनी है, अब मैंने हो सकता है यहाँ पर मिस्टेक्स की हो, मिस्टेक मैंने क्या यहाँ पे मैंने 5 स्लाइड लिखा और यहाँ पे मैंने 7 स्लाइड लिखा हो, तो ये चीज़ें से ना आपकी चीज़ें ख़राब होती हैं। ठीक है, फिर ये इस तरह नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चीज़ें एक्यूरेट होने चाहिए। अब जिस तरह मैंने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है कि इसमें आपको मैं जो है ना एनिमेशन नहीं दूंगा, तो यहाँ पे अगर मैं इसको एनिमेशन के टैब को सेट कर लेता हूँ, तो ये चीज़ें आप ना करें, इस चीज़ को देखेंगे ताकि एक प्रॉपर वे उसमें बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन जैसी चीज़ ना हो। फाइवर इस चीज़ के ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट ये है कि ये कुछ शर्ट स्टॉक की वजह से ये नई सर्विसेज हैं, अगर कोई इमेजेस वगैरह या ग्राफ रिलेटेड आपका कोई काम है, ये अगर आप इस चीज़ से रिलेटेड पूछना चाहें तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा, फिलहाल इसको आप जो है ना इधर ही छोड़ दें। ठीक है, एडिशनल सर्विसेज ये होते हैं कि फॉर एग्जांपल वो आपसे और एडिशनली काम चाहता है, जो आपकी सर्विसेज ऐड किया है, तो आप यहाँ पे चार्ज कर लेना। इसमें मुझे देखें मैंने 5 स्लाइड सेलेक्ट की हुई हैं, तो उसको बेसिक के अंदर जो सिंपल प्रेजेंटेशन के अंदर 10 स्लाइडें चाहिए, तो 5 और स्लाइडें उसको चाहिए, तो आप उसके लिए $5 चार्ज कर लें। ठीक है, और आप उसको बताएं कि मैं आपको इसमें ना 5 स्लाइड और दे दूँगा। इसी तरह आप अपनी सर्विस से रिलेटेड देते हैं, अगर इसी तरह उसमें भी आप यही करना है कि अगर आपको सेकंड पैकेज में मेरी और चाहिए 5 लेने, तो उसके लिए 5 करूँगा, और प्रीमियम में आपको जितनी भी चाहिए, लाइक अगर वो एडिशनली वर्क चाहता है ना, पैकेज वही हो लेकिन एडिशनली वर्क चाहता है,
तो आप उसको उसी हिसाब से जो है ना वो सिलेक्ट करना है। प्रीमियम भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, प्रीमियम में आप स्लाइड्स कर दें और $10 कर दें और 5 स्लाइड लिख दें, तो वटेवर जो भी आपकी सर्विसेज हैं। लाइक ये है कि आपके पैकेज में ना डिफरेंशिएट होना चाहिए, आपके पैकेज जो है ना वो सेपरेट होना चाहिए। पता चले कि अगर इस प्राइस में ये चीज़ मिल रही है, ऐसा ना हो कि जो प्रीमियम के पैकेज है उससे जो है आपका जो बेसिक पैकेज है वो अच्छा हो, तो वो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्टेप बाई स्टेप चीज़ें होनी चाहिए तो बड़ी अच्छी होगा, बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, उसके बाद फास्ट डिलीवरी होता है। इस चीज़ से मैंने बड़ा एक कमाया भी है और मेरा एक्सपीरियंस भी है। अगर लाइक प्रीमियम पैकेज है, यहाँ पे आपने प्रीमियम में लिखा हुआ है कि 3 दिन में आपको डिलीवरी में दूंगा, बट वो चाहता है कि मुझे प्रीमियम पैकेज की डिलीवरी 1 दिन के अंदर चाहिए, तो आप खुद से आप उसको चार्ज कर लें। लाइक इसके लिए मैं आप $20 चार्ज कर लूँगा। और स्टैंडर्ड में मैंने यहाँ पे देखें 2 दिन की डिलीवरी लिखी हुई है, बट इसको जो है ना हम ये कर लेते हैं कि तो अगर 1 डे में चाहिए तो मैं यहाँ से $10 एक्स्ट्रा चार्ज कर लूँगा। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये भी होता है कि 1 डे के अंदर उसको 1 डे में नहीं, विद इन 10 आवर्स सही होती हैं, तो फिर आपके लिए उसके लिए 5 डे सेलेक्ट करने, सॉरी $5 सेलेक्ट करने। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और भी एडिशनली अगर वो सोर्स फाइल मांगता है, जो आपकी सर्विस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये चीज़ें मैच नहीं करती, बट ये है कि सीक्वेंस होना है कि अगर बेसिक में वो चीज़ नहीं थी, लाइक एडवांस में वो चीज़ नहीं थी, या एडिशनली कोई चीज़ है, तो जाहिर सी बात एडिशनल की जो सर्विसेज जो है ना वो भी आपके पास एडिशनल नहीं होती है। देखें, आप एडिशनल रिवीजन की भी बात कर सकते हैं कि अगर आप मुझसे रिवीजन एडिशनली मांगेंगे 5, तो मैं आपकी $5 चार्ज करूँगा एक रिवीजन के लिए, या 1 डे के लिए, या जितना भी आपके पास जो है ना वो होगा। इसके बाद जो है ना ये देखें, अब जो इशू आ रहा है ना यहाँ पे, देखो कौन सा इशू आ रहा है। अब इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे मैंने डिलीवरी भी 1 डे है और एक्सप्रेस डिलीवरी में 1 डे में है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो हमने वो मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, इसको आप बिल्कुल जो ना हटा दें यहाँ से। तो आगे हम चलते हैं। आगे चलने के बाद ये होगा कि इसके बाद हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो हमारे पास आती है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो हमने डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, कहाँ से लिखनी है, उसके बाद FAQ हमारे आते हैं। तो इसके ऊपर मैं पूरी अपनी अगली एक वीडियो बनाऊंगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी भी हो गई है, तो अगली वीडियो जो हम इसमें हम देखते हैं उसमें हम फिर ये करेंगे कि डिस्क्रिप्शन लिखनी कैसे। एक बात आपने नोट अपने जहन में रखनी है और नोट कर लेनी है कि जो भी आपकी कीवर्ड्स हैं, जो भी आपकी टैग हैं, वो यहाँ पे रिपीट होने चाहिए। वो कैसे लिखनी है, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपका कीज का होता है, सर्विस का होता है फाइवर के अंदर, वो यही आपकी जो है ना डिस्क्रिप्शन होती है। डिस्क्रिप्शन जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिखनी कैसी है, कैसे नहीं लिखनी, FAQ कहाँ से लिखने हैं, क्या सब कुछ है। ये मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।